नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बी ग्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये अपने टॉपिक से थोड़ी सी अलग है। इसके बाद जो अपनी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को मिड रेंज के बारे में बताऊंगा कि मिड रेंज काम क्या करती है, क्यों ज़रूरी है, कोएक्सियल में और मिड रेंज में क्या फ़र्क होता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में उस वीडियो में बताऊँगा। तो आज हम टॉपिक से थोड़ा अलग जाते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें अपने मन में लेके बैठा था और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो आप ही लोगों की जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें। तो देखो, शुरू से लोगों का हर किसी का अपना एक अलग अलग शौक़ होता है, ठीक है। तो जैसे काफ़ी सारे भाई ये सोचते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, वहाँ पे जाके काम करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मेरा ऐसा शौक़ नहीं था, मेरा इससे अलग शौक़ था। मैं ये सोचता था कि हमारी कंट्री ऐसी बने जहाँ पे आने के लिए लोग तरसें। तो जी इसकी शुरुआत हुई, अब कहाँ पे मेरे को लगा कि हमारी कंट्री अब शायद कुछ बन सकती है। तो जब इंटरनेट सस्ता हुआ, बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा महंगा था तो बहुत कम लोग यूज़ करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। मेरे 3-4 चैनल, आई थिंक 2, पता नहीं 3, अब मेरे को याद भी नहीं है, वो ख़राब हो गए थे मेरे चैनल, कॉपीराइट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से वो ख़राब हो गए थे। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरा पहला चैनल है, नहीं, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ। तो उस टाइम इंटरनेट भी बहुत महंगा था, लेकिन मेरी खुद की वीडियोज़ नहीं होती थी, मैं इधर उधर से उठा के, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। और उस टाइम तो मोनेटाइज भी आई थिंक पहली वीडियो से हो जाता था हमारा चैनल, तो उस टाइम इतना कुछ भी नहीं था। तो अब बात करते हैं मेन बात। तो जब इंटरनेट सस्ता हुआ तब मुझे लगा कि शायद अब अपनी कंट्री अच्छी बन सकती है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और जो हमारे इंडियन लोग हैं वो उस टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे लोगों को। अब लोग अच्छे, इंटरनेट उनको मिला है, सस्ता मिला है, फ़ोन सस्ते हुए हैं, कैमरे जो यूज़ करते हैं फ़ोन से तो वो सस्ते हो गए, तो वो अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, हमारे इंडियन लोग भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बिजनेस में आगे जाएंगे। जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीदते हैं शायद वो इंडिया में ही बनने लगे, और लोगों के टैलेंट की वजह से देख के कि हाँ भाई हो सके ये सब कुछ। और जैसे जैसे बंदा, एक एक बंदा बिज़नेस करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को रोज़गार दे सकता है। मुझे ये लगता था उस टाइम पे कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इंटरनेट चला, सस्ता हुआ, तो वहाँ पे कुछ और ही देखने को मिला। अब वो क्या देखने को मिला मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले तो नेता लोग देखने को मिले इंडिया में। हर एक बंदा आजकल नेता बनना चाहता है। उसके बाद डांसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिपोर्टर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कोई भी अपने काम को लेके नहीं सोच रहा कि हमें ये काम करना चाहिए तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। ये चीज़ें कोई सोच ही नहीं रहा। कोई गाने गा रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई नेताबाजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता किसी का भी कुछ भी। अब जहाँ हमारा देश आगे बढ़ना था, हमारा देश उतनी ही पीछे चला गया और कसूर निकाल देते हैं, ब्लेम कर देते हैं हम गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारी फुद्दू है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। चाहे आप जैसी मर्जी गवर्नमेंट ले आओ, अगर जो हम ही काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर जो आप अदर कंट्रीज़ को देखते हो कि वो डेवलप कर रहे हैं, तो वो इसीलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनके खर्चे बहुत कम हैं। तो इसलिए आप लोगों को ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक्टिंग बाजी, नेताबाजी, ये सब कुछ छोड़ के ना अपने काम की तरफ ध्यान दो। उससे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं।
और अगर जो हम काम करेंगे, मान लो मैं काम करता हूँ अपना, तो मैं 10 बंदों को काम देता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे सिर पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, मैं उनको काम देता हूँ। मैं 10 बंदों को रोज़गार देता हूँ, 20 बंदों को रोज़गार देता हूँ। अगर जो मैं भी ये नाचना गाना शुरू कर दूँ तो मैं 10 बंदों को रोज़गार नहीं दे सकता। अगर मैं भी एक्टर बन गया तो मैं 10 बंदों को रोज़गार नहीं दे सकता। इसलिए अपना जो ये गलत चीज़ों में माइंड लगा रहे हैं आजकल की जनरेशन हमारी, अच्छे काम में लगाओ, अपने बिज़नेस को लेके लगाओ। हाँ करो, ये सब भी इंजॉय करने के लिए करो, बट इसको ऐसे मत कर दो कि इसी के ऊपर आप जी रहे हो। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, बुरा मत मानना इस बात का। जो भाई हैं इस चीज़ से लेके, इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, सॉरी मांगता हूँ उनसे, लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में बोलूँगा कि लाइक करो, डिसलाइक करो। मुझे पता है गंदी गालियाँ मिलनी है, डिसलाइक आने हैं, ये वो जो आपका दिल करता है कर सकते हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं मिड रेंज के बारे में बताऊँगा, वो चीज़ आप देख लेना, मिड रेंज के बारे में बताऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।